अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है लैक्टोज सिंथेसिस यानी मिल्क शुगर की सिंथेसिस किस तरह होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये डाइसैकेराइड है जो कि बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज पे कंसिस्ट होता है और इनमें जो हमारे पास लिंकेज होता है वो हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज होता है। कॉमन नेम क्या है? मिल्क शुगर, क्योंकि ये हमारे पास मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब इसकी सिंथेसिस किस तरह होती है? हमारे पास लैक्टोज सिंथेस एंजाइम क्या करता है? यूडीपी गैलेक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाता है? लैक्टोज। अब इसमें एक्चुअली होता है क्या, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज ये मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं? लैक्टोज। और यूडीपी हमारे पास रिलीज हो जाता है। अब ये जो एंजाइम होता है ये 2 प्रोटीन्स पे मिश्रित होता है, मीन्स के इसकी 2 डोमेन होती हैं, 2 एंजाइम होते हैं। फर्दर ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि 2 एंजाइम पे मुश्तमिल है। 2 प्रोटीन मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। लैक्टोज सिंथेस इज अ कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ 2 प्रोटीन, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी। जो प्रोटीन ए है वो हमारे पास क्या है? बीटा डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। इसका हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि एक्चुअल में करवाता क्या। ये जो हमारे पास क्या होता है, गैलेक्टोज और एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन इसका रिएक्शन करवाता है और हमारे पास क्या बना देता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोज और ग्लूकोजामाइन को मिला के क्या बना देता है? लैक्टोजामाइन। ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। और अगर ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोज की बजाय ग्लूकोजामाइन हमारे पास गैलेक्टोज के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? लैक्टोजामाइन। अब ये जो एन एसिटाइल लैक्टोजामाइन होता है ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। अब ये प्रोटीन ए का काम क्या था कि ये गैलेक्टोज और एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन का रिएक्शन करवाता है तो क्या बना देता है? एन एसिटाइल लैक्टोजामाइन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन बी की बात करें उस नाम का नाम क्या है? अल्फा लेक्ट लेक्ट अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ये हमारे पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसकी लोकेशन की बात करें, ये लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में पाया जाता है सिर्फ। ये क्या, इसकी अगर सिंथेसिस जो हमारे पास क्या होती है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो इसकी सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। अब ये क्या करवाता है एक्चुअल में ना, ये ऐसा तो कोई इतना इसका फंक्शन इस तरह क्लियर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। ये क्या करवाता है? प्रोटीन ए जो कि नॉर्मली क्या करता है, गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का रिएक्शन करवाता है, वो प्रोटीन ए के साथ बाइंड करता है। इस फिजिकल कनेक्शन की वजह से प्रोटीन ए की जो स्पेसिफिसिटी है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन को उठाने की बजाय वो किसको उठा लेता है? ग्लूकोज को। इट मीन्स कि वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की बजाय ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज का रिएक्शन करवाता है, जिससे क्या बनता है? लैक्टोज। मीन्स के जिस पे नॉर्मल इसका प्रोडक्ट क्या है? एन एसिटाइल लैक्टोजामाइन, जो कि गैलेक्टोज और एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन के रिएक्शन की वजह से बन रहा है। नॉर्मली तो ये इस सबस्ट्रेट को उठा के गैलेक्टोज के साथ रिएक्शन करवाता है, बट ये प्रोटीन बी जो कि हमारे पास लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में ही पाया जाता है और प्रोलैक्टिन की वजह से इसकी सिंथेसिस ट्रिगर होती है, ये हमारे पास क्या करता है? प्रोटीन ए के साथ बाइंड करता है और इसकी स्पेसिफिसिटी चेंज कर देता है ताकि वो इसकी बजाय हमारे पास किसको उठा ले? ग्लूकोज को उठा ले। अगर वो ग्लूकोज को उठा लेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बन जाएगा? लैक्टोज। तो सिंपली अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, ये जो हमारे पास यूडीपी ये तो हमारे पास लैक्टोज सिंथेस करवा रहा था ना, तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज ये इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाता है और क्या बनाता है? लैक्टोज। ये लैक्टोज सिंथेस 2 हमारे पास डोमेन, 2 एंजाइम या 2 प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, जिसे प्रोटीन ए या प्रोटीन बी कहते हैं और ये दोनों ही अलग-अलग एंजाइम होते हैं। और जो प्रोटीन ए है ये हमारे पास मैनी टिश्यूज़ में मौजूद होता है, ओवरऑल बॉडी में, पूरी बॉडी में। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, ये प्रोटीन और ए और प्रोटीन बी का क्या होता है। जो प्रोटीन ए है, वो प्रोटीन बी के बाइंड करने की वजह से क्या होता है कि अपनी स्पेसिफिसिटी चेंज करता है और ये दोनों जब कंबाइन होते हैं या बाइंड होते हैं तो क्या करते हैं कि ये हमारे पास लैक्टोज और ग्लूकोज को मिला के क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोटीन ए होता है, वो हमने देखा था क्या बनाता है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन को बाइंड करवाता है गैलेक्टोज के साथ और क्या बना देता था? एन एसिटाइल लैक्टोजामाइन। तो जब तक प्रोटीन बी प्रोटीन ए के साथ बाइंड नहीं करेगा, उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज नहीं होगी और वो यही बनाता रहेगा जो कि आगे ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। अगर हमने लैक्टोज बनाना है तो सिंपली क्या, प्रोटीन बी का प्रोटीन ए के साथ बाइंड करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो डी ग्लूकोजामाइन की बजाय ग्लूकोज को ही उठाएगा और क्या बनाएगा? लैक्टोज।